हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाई के मूवीज़। आज हम बात करने जा रहे हैं ज़ॉम्बी रेडी मूवी के बारे में। आई नीड योर सपोर्ट गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.8। मूवी स्टार्ट होती है शिवजी के इस मंदिर को दिखाते हुए, जहाँ पर एक पक्षी बिजली के चमकने से गिर जाता है नीचे पानी में और वो पानी के अंदर काफ़ी फड़फड़ा रहा होता है। फिर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि न्यूज़ देख रहे होते हैं और उन लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री कोरोना नाम की बियर दे रहे हैं सब लोगों को। पर एक आदमी उन्हें आकर समझाता है वो कोरोना नाम की बियर नहीं, कोरोना नाम की बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं। फिर हम उस आदमी को देखते हैं जो उस बुड्ढे के पैसे देख लेता है जो नीचे गिर जाते हैं। फिर वे लोग उस बुड्ढे को उठाते हैं और उसका सामान भी उसको दे देते हैं वापस। वो आदमी उस बुड्ढे के पीछे जाने लग जाता है पैसों के लालच में। धीरे धीरे करते करते वो आदमी उस बुड्ढे के घर तक पहुंच जाता है, जहां पर उसे काफ़ी अजीब अजीब चीज़ें देखने को मिलती हैं। थोड़ी देर के बाद वो बुड्ढा उसके सर पर कुछ मार देता है। जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है वहाँ पर। फिर थोड़ी देर के बाद वो वहाँ पर एक लाश भी देखता है। फिर हम उसी बुड्ढे को देखते हैं जो कि एक अजीब सा मास्क लगाकर उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर वो आदमी काफ़ी डर जाता है। फिर वो बुड्ढा उस कोविड-19 वैक्सीन का इस्तेमाल उस आदमी पर करता है। उस वैक्सीन का इस्तेमाल करते के साथ उस आदमी की आंखें बिल्कुल बदल जाती हैं और वो एक ज़ॉम्बी की तरह लगने लग जाता है। फिर एंट्री होती है हमारे हीरो तेजा सज्जा की, जिसका इस मूवी में नाम होता है मारियो। फिर हम देखते हैं मारियो की सिस्टर को, जिसका आज IIT का रिजल्ट आने वाला होता है। फिर हम देखते हैं उसके फादर को, जिसका नाम होता है प्रताप रेड्डी, और वो कहता है कि बेटा कुछ काम कर ले करो। फिर मारियो कहता है मैं एक गेमर नहीं हूँ, मैं एक गेम डिज़ाइनर हूँ, और वो कहता है ये मेरा काम ही है। जब मारियो घर से बाहर निकलता है तो उसके घर के बाहर न्यूज़ रिपोर्टर आए हुए होते हैं। मारियो को लगता है कि वो न्यूज़ रिपोर्टर उसके लिए आए हैं क्योंकि उसकी वीडियो गेम के 1 मिलियन डाउनलोड हो जाते हैं। पर वे न्यूज़ रिपोर्टर उसकी बहन के लिए आए होते हैं क्योंकि उसकी बहन ने IIT में टॉप किया है। फिर हम मारियो की फ्रेंड मैगी को देखते हैं, जिसे PUBG गेम का बहुत बड़ा चस्का होता है। तभी उसका फ्रेंड वहाँ पर आ जाता है। फिर हम मारियो के एक और फ्रेंड को देखते हैं जो कि उसी गेम का एक हिस्सा होता है। जब वे लोग अपनी गेम चेक कर रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी गेम में बग्स है। तभी मारियो अपने फ्रेंड कल्याण को कॉल करता है और वो कहता है कि हमारी गेम में बग्स है। पर कल्याण कहता है कि मेरी तो शादी होने वाली है, मैं अभी वो बग्स सही नहीं कर सकता, पर तू मेरे पास आ जा, मैं वहीं पर कर दूंगा सही 1 घंटे में। फिर हम देखते हैं भूमा रेड्डी को, जिसकी बेटी की शादी हो रही होती है कल्याण से। फिर हम एक और आदमी को देखते हैं जो उस बुढ़िया के दांत धो रहा होता है, नकली वाले। फिर एंट्री होती है आनंदी की, जिसका इस मूवी में नाम होता है शैलजा, और वो काफ़ी अच्छे तरीके से लट को चला लेती है। फिर भूमा रेड्डी कहता है कि तुम्हारे फादर ने मेरी जान बचाई तो तुम यहाँ पर इंजॉय करना पूरा। फिर मारियो और मारियो के फ्रेंड अपने फ्रेंड की पार्टी के लिए निकल जाते हैं वहाँ से। थोड़ी दूर जाने के बाद मारियो का फ्रेंड एक आदमी को उड़ा देता है गाड़ी से। जब मारियो का फ्रेंड उस आदमी को चेक कर रहा होता है तो वो आदमी जिंदा होकर उसके फ्रेंड का हाथ खा जाता है। पर मारियो आकर अपने फ्रेंड को बचा लेता है, पर वो आदमी धीरे धीरे करके उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी वहाँ पर एक बुड्ढा आता है और उस आदमी को अपने साथ लेकर चला जाता है और वो कहता है कि ये आदमी मेंटल है थोड़ा सा। फिर मारियो उन लोगों से पूछता है कि हमें भूमा रेड्डी के जाना है, हम भूमा रेड्डी के रिश्तेदार हैं। वे लोग कहते हैं कि हम जानते हैं भूमा रेड्डी को और हम लेके चलेंगे तुम्हें उसके घर। जो आदमी ये सब मारियो को बता रहा होता है वो भी एक रेड्डी होता है। फिर वे लोग मारियो के साथ चलने लगते हैं उसे रास्ता बताने के लिए भूमा रेड्डी के घर का। तभी भूमा रेड्डी का एक आदमी कहता है कि मैं बताऊंगा इसके बारे में क्या थी वो स्टोरी। फिर उस रेड्डी का आदमी बताता है कि वो एक गैंग का इंतज़ार कर रहे थे उसे मारने के लिए, पर रेड्डी बच्चों का मैच देखने में बिजी हो जाता है वहाँ पर काफ़ी। वो लोग धीरे धीरे करके उनके पास आ जाते हैं और वो आदमी कहता है कि उन्हें हमारा प्लान भी पता चल गया है कि वे लोग हमें मारने वाले हैं। तभी एकदम से बच्चा एक कैच उठा देता है, उस कैच को पकड़ने में रेड्डी वहाँ पर भागने लग जाता है और तभी ऊपर से एक बम भी आ रहा होता है। वो बच्चा उस बॉल को कैच कर लेता है, पर रेड्डी उस बम को कैच कर लेता है, जिसमें उसके दोनों हाथ चले जाते हैं और चेहरा चला जाता है। फिर वो रेड्डी एक एक करके सब रेड्डियों को जमा करने लग जाता है उसकी गाड़ी में। फिर आगे जाके हम एक और आदमी को देखते हैं जो उसकी गाड़ी में आकर बैठ जाता है उसे रास्ता बताने के लिए।
और काफ़ी सारे लोग उसकी गाड़ी के पीछे पीछे आ रहे होते हैं। फिर हम वहाँ पर एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि उस अपंग बुड्ढे का इलाज कर रहा होता है। पर वो डॉक्टर गांव में ये खबर फैला देता है कि वो बुड्ढा कभी ठीक नहीं होगा। इसी बात का बदला बुड्ढे का बेटा लेता है और उस डॉक्टर के दोनों हाथ काट देता है काफ़ी बुरी तरीके से वहाँ पर। फिर वीरा रेड्डी के सारे आदमी उन लोगों को लेकर पहुँच जाते हैं उसके अड्डे पर, जहाँ पर फिर वीरा रेड्डी बाहर आता है और उसका आदमी कहता है, देखो मैं भूमा रेड्डी के लोगों को लेकर आया हूँ। फिर मारियो उन लोगों से कहता है, ये भूमा रेड्डी का घर नहीं है क्या? फिर वहाँ के लोग मारियो के फ्रेंड और मारियो को काफ़ी बुरी तरीके से देखने लग जाते हैं। फिर वीरा रेड्डी उन लोगों को मारने के लिए अपने आदमियों को कह देता है। जैसे ही वीरा रेड्डी पलट कर देखता है तो उसके लोग नीचे पड़े होते हैं और वे लोग वहाँ से भाग गए होते हैं। मारियो और उसके फ्रेंड काफ़ी चालाकी से वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि वे लोग उन पर हमला कर देते हैं। मारियो और उसके फ्रेंड उन लोगों से ज़्यादा लड़ाई करे बगैर वहाँ से भाग जाते हैं। पर मारियो की फ्रेंड मैगी फिर से पबजी गेम खेलने लग जाती है काफ़ी मज़े से। फिर हम कल्याण को देखते हैं जो कि अपनी हल्दी के रस्म में काफ़ी खुश होता है। मारियो कल्याण से मिलने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं। वे लोग मारियो से पूछने लग जाते हैं कि तुम कौन हो। तभी वहाँ पर कल्याण आता है और उन लोगों को बताता है कि ये मेरा दोस्त मारियो है। फिर मारियो कल्याण को बताता है कि वीरा रेड्डी के गुंडों ने उसे वहाँ से उठा लिया था और वे लोग हमें मारने ही वाले थे। हम काफ़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से आए हैं। फिर मैगी भूमा रेड्डी को सब कुछ बता देती है कि वो कल्याण के दोस्त है और उसकी शादी अटेंड करने के लिए आए हैं यहाँ पर। फिर मारियो कल्याण को कहता है, तो इस गेम के बग्स को भी ठीक कर। फिर कल्याण मारियो को अपनी मेहंदी दिखाने लग जाता है और वो कहता है, थोड़ी देर में करूँगा ठीक। फिर वे सब लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं टेबल पर। जब से मारियो के दोस्त को उस आदमी ने काटा होता है तो मारियो के दोस्त का बिहेवियर बदल जाता है। मारियो फिर से कल्याण के पास पहुंच जाता है और वो कहता है कि इस बक्स को अभी ठीक करो। फिर मारियो का फ्रेंड कहता है कि उसकी तबीयत सही नहीं है, उसे हॉस्पिटल जाना है। थोड़ी देर के बाद कल्याण और वे सारे लोग मंदिर आ जाते हैं, जहाँ पर एक बुढ़िया कहती है, ये तो बलि का बकरा है जिसकी शादी होने वाली है। फिर हम घर की नौकरानी को देखते हैं जो वहाँ से चोरी कर रही होती है गहने। जब वो औरत चोरी कर रही होती है तभी वहाँ पर मारियो का फ्रेंड आ जाता है और वो उसे भी बोलती है कि तुम थोड़े से गहने रख लो। पर तब तक मारियो का फ्रेंड ज़ॉम्बी बन चुका होता है और वो उस लेडी को भी काट लेता है। फिर वे लोग पंडित से मिलते हैं उनकी शादी के लिए, जहाँ पर फिर पंडित उस मंदिर की गाथा के बारे में बताने लग जाता है। फिर मारियो को उसके फादर का कॉल आता है और वो कहता है, तुम कौन से गांव में हो। जैसे ही वो गांव का नाम बताता है तो उसका फादर कॉल काट देता है। फिर तभी वहाँ पर हम देखते हैं भूमा रेड्डी और वीरा रेड्डी को, जो वहाँ पर आ रहा होता है और एक जा रहा होता है वहाँ से। और फिर वो पंडित को बताता है कि हमें कल्याण को मार देना है। ये सब बातें मारियो सुन लेता है वहाँ पर। फिर पंडित सारी बातें मारियो को बता देता है। फिर मारियो कल्याण को बताता है कि वे लोग तुझे बलि का बकरा बना रहे हैं, कोई तेरी शादी वादी नहीं होने वाली, तुझे मारने के लिए ये सब ढोंग रच रहे हैं। फिर बुढ़िया अपनी नौकरानी को आवाज़ मारती है पर वो सुनती नहीं है और अजीब तरीके से वो वहाँ से चली जाती है और वो उस आदमी को भी काट कर उसे भी ज़ॉम्बी बना देती है। फिर मारियो को एक सपना आता है, जैसे वे लोग बकरा काटते हैं वैसे ही वो कल्याण की गर्दन भी काटने वाले होते हैं। फिर मैगी कहती है, इतनी ज़्यादा सोचोगे तो कुछ नहीं होगा। फिर मारियो सैलजा को एक आदमी के साथ देखता है जो उसे कुछ हथियार दे रहा होता है। फिर सैलजा एक रूम में चली जाती है जहाँ पर वो कपड़े बदल रही होती है। उसी रूम में वीडियो बनाते बनाते मारियो भी घुस जाता है और सैलजा कहती है, ये मेरी वीडियो बना रहा था। फिर भूमा रेड्डी मारियो को मारने लग जाता है पर कल्याण के कहने पर वो उसे छोड़ देता है। फिर कल्याण कहता है, मैंने वो कोड उसी दिन बना दिया था जिस दिन तू आया था, पर मैंने तुझे दिया नहीं क्योंकि तू उसी दिन चला जाता मुझे छोड़कर। फिर मारियो कहता है कि मैं जा रहा हूँ आज। पर थोड़ी देर के बाद मैगी वहाँ पर आ जाती है और उन दोनों को फिर से दोस्त बना देती है। अच्छा, पर मारियो गलती से उस दूध को पी लेता है जिसमें नींद की गोलियाँ थी। फिर उन लोगों की शादी होने वाली हो रही होती है। तभी हम मारियो को देखते हैं जो कि बेहोश हो जाता है क्योंकि वो गिलास सैलजा ने बदल दिए थे वहाँ पर। फिर हम देखते हैं जब दुल्हन तैयार हो रही होती है तो मारियो का एक फ्रेंड जो कि ज़ॉम्बी बन चुका है वो
दुल्हन को काट लेता है और वो भी ज़ॉम्बी बन जाती है। फिर कल्याण की होने वाली वाइफ मंडप पर आ जाती है उससे शादी करने के लिए। फिर हम वही निशान देखते हैं जो मारियो के फ्रेंड ने उसकी गर्दन पर बना दिया था काट कर। थोड़ी देर के बाद सब लोग विदा हो जाते हैं और थोड़ी देर के बाद भूमा रेड्डी भी वहाँ से चला जाता है कुछ काम से। फिर कल्याण अपनी वाइफ से कबड्डी खेलने लग जाता है। थोड़ी देर के बाद जब मारियो को होश आता है तो वहाँ पर सब लोग ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। फिर कल्याण की बीवी उसे काटने ही वाली होती है पर कल्याण खिड़की से नीचे गिर जाता है। फिर मारियो देखता है कि उसके दोस्त कल्याण को वे लोग ले जा रहे होते हैं जो कि वीरा रेड्डी के होते हैं। जब मारियो अपने दोस्त को बचाने के लिए जा रहा होता है तभी शैलजा उसके सामने आ जाती है। तभी हम थोड़ी देर के बाद उस पंडित को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बी बन चुका है और वो उस आदमी को मार देता है ज़ॉम्बी बनकर। फिर धीरे धीरे करके सब ज़ॉम्बी उनके करीब आने लग जाते हैं पर मैगी उन लोगों को अंदर ले लेती है और उन्हें लगता है कि वे लोग सेफ हो गए हैं। फिर मैगी उन लोगों को बताती है कि ये लोग जिंदा लाशें हैं और इनको जितना भी मारो इनको कोई असर नहीं होता है। फिर वो बुढ़िया उस आदमी को काट लेती है पर उसका दांत ही उसके हाथ में चिपक जाता है क्योंकि उसके दांत तो नकली थे। फिर वो आदमी उस बुढ़िया को मारने लग जाता है काफ़ी बुरी तरीके से। वे सब लोग भी अपने ज़ॉम्बी गेटअप में आ जाते हैं जिससे ज़ॉम्बी उन्हें पहचान ना पाए। फिर तभी कल्याण की बीवी बाहर आती है जो कि ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। फिर थोड़ी देर के बाद मारियो बाहर निकलता है वहाँ से। तभी दो आदमी वापस आ रहे होते हैं जिनमें से एक ज़ॉम्बी पकड़ लेता है और उसे अपनी तरह ज़ॉम्बी बना लेता है और दूसरा आदमी उस घर के पास तक पहुँच जाता है जहाँ पर उस आदमी को अपने पास आता हुआ देखकर वो ज़ॉम्बी भी उसके पास जाने लग जाते हैं एक एक करके। तभी थोड़ी देर के बाद वहाँ पर पटाखों में आग लग जाती है। वे ज़ॉम्बी उस आदमी को काटने ही वाले होते हैं पर तभी मारियो अपनी जीप स्टार्ट करता है और अपने सब साथियों को लेकर और उस आदमी को लेकर वहाँ से बचा ले जाता है। फिर मारियो कहता है कि मैं कल्याण को ऐसे नहीं छोड़ सकता, मैं उसे भी बचाने जा रहा हूँ। फिर वे लोग वीरा रेड्डी के घर पर पहुँच जाते हैं कल्याण को बचाने के लिए। फिर हम कल्याण को देखते हैं जिन लोगों ने उसे बंदी बनाया होता है। वे लोग कहते हैं कि अब हमारा बदला पूरा होगा। फिर मारियो अपने फ्रेंड कल्याण को देख लेता है वहाँ से। फिर थोड़ी देर के बाद मारियो वहाँ पर आ जाता है अपने दोस्त कल्याण को बचाने के लिए। फिर मारियो को लगता है कि शैलजा भी मुसीबत में और उसे भी कैद कर रखा है तो वे लोग उसे भी बचा लेते हैं पर वो शैलजा नहीं होती है, वो असली शैलजा होती है और जो उनसे मिली थी वो शैलजा नहीं होती है। फिर शैलजा उन लोगों को सारी सच्चाई बता देती है। वो शैलजा नहीं होती है, वीरा रेड्डी की बेटी होती है और वो भूमा रेड्डी से बदला लेने के लिए गई होती है वहाँ पर। फिर वीरा रेड्डी बताता है कि उसकी बहन की ज़िंदगी ख़राब करी है प्रताप रेड्डी ने, क्योंकि वीरा रेड्डी की बहन प्रताप का 25 सालों से इंतज़ार कर रही होती है और वो पागल हो जाती है। फिर मारियो कहता है उस अपराधी को मैं सज़ा दूंगा, मैं पकड़ कर लाऊंगा उसे आपके सामने। जब कल्याण प्रताप रेड्डी की तस्वीर देखता है तो वो कहता है ये तो इसके पिताजी हैं, ये उसका बेटा है। फिर वीरा रेड्डी उसको मारने ही वाला होता है पर तभी वहाँ पर वीरा रेड्डी का फादर आता है जो कि ज़ॉम्बी बन चुका है। फिर मारियो वीरा रेड्डी की बहन को वहाँ से उठाकर ले जा रहा होता है। फिर वे लोग वहाँ से निकल जाते हैं बड़ी मुश्किल से पर वे लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। फिर मारियो उन पुलिस वालों से हेल्प मांगता है पर वो भी ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। फिर एक एक करके सब लोग वहाँ पर ज़ॉम्बी बनने लग जाते हैं और वीरा रेड्डी पर हमला कर देते हैं। फिर शैलजा त्रिशूल उठा लेती है उन ज़ॉम्बियों को मारने के लिए और मारियो उठा लेता है गदा। मैगी उठा लेती है बंदूक उन ज़ॉम्बियों को मारने के लिए। फिर वहाँ पर उन लोगों की काफ़ी ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। थोड़ी देर के बाद मैगी का एक फ्रेंड भी वहाँ पर आ जाता है जो उसे भी ज़ॉम्बी बना देता है बाद में। फिर वे लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लग जाते हैं और वो आदमी उस पेड़ पर ही बैठा रह जाता है जो उनके साथ होता है। फिर मारियो उसी जगह पहुँच जाता है जहाँ पर उनके साथ वो हादसा हुआ था। फिर वे लोग उस बुड्ढे के घर में घुस जाते हैं जहाँ पर मारियो उस बुड्ढे का कैमरा ले लेता है जिसमें वो सब रिकॉर्डिंग करता था। तभी वहाँ पर बुड्ढा आ जाता है और बुड्ढे पर मारियो बहुत भड़क जाता है
फिर वो बुढ़ा मारियो को भी वो इंजेक्शन लगाने वाला होता है, पर मारियो उसका हाथ पकड़ लेता है। बुढ़ा एक वायरोलॉजिस्ट होता है जिसे सरकार ने बैन कर दिया था, और फिर वो कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए लोगों का इस्तेमाल करने लग गया। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर लाइट चली जाती है और वो वायरोलॉजिस्ट साइंटिस्ट भी भाग जाता है। फिर वे लोग भी वहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़ जाता है। फिर वो ज़ॉम्बी सेल्जा को काटने ही वाला होता है, और मारियो उसके सर पर एक लकड़ी का टुकड़ा मार देता है। फिर वो मारियो को काटने ही वाला होता है, पर भूमा रेड्डी उस पर गोली चला देता है और उस ज़ॉम्बी को मार देता है। वो ज़ॉम्बी भी उस लेडी को काट लेते हैं। थोड़ी देर के बाद सेल्जा भी बताती है कि उसे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया है। जब वे लोग उस जगह को ढूंढ रहे होते हैं तभी वहाँ पर वीरा रेड्डी आ जाता है। तभी भूमा रेड्डी वीरा रेड्डी को कहता है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। फिर मारियो उन लोगों को बहुत समझाता है, पर उन लोगों की कुछ भी समझ में नहीं आता है। और तभी एक ज़ॉम्बी वीरा रेड्डी पर हमला कर देता है, पर उस हमले को भूमा रेड्डी रोक लेता है और वो वीरा रेड्डी की जान बचा लेता है उस ज़ॉम्बी से। और फिर वे दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर कुछ ज़ॉम्बी मंदिर में भी घुस जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद सेल्जा भी ज़ॉम्बी बन जाती है और वो मारियो पर हमला करने लग जाती है। फिर मारियो मंदिर के ऊपर चढ़ जाता है और वो वहाँ से शंख बजाने लग जाता है, जिसे सुनकर ज़ॉम्बी मंदिर की तरफ बढ़ने लगते हैं काफ़ी तेज़ी से। और वे लोग थोड़ी देर के बाद मंदिर का दरवाज़ा भी तोड़ देते हैं। शिवलिंग पर पड़ रहा गंगाजल सेल्जा पर भी पड़ता है। जैसे जैसे वो गंगाजल उस पर पड़ता है वो ठीक होने लग जाती है। फिर मारियो को समझ में आ जाता है इस बीमारी का इलाज क्या है। फिर हम उसी शिवलिंग के गंगाजल को उस तालाब में गिरते हुए देखते हैं। फिर हम उसी कबूतर को बाहर निकलते हुए देखते हैं जो कि अब बिल्कुल ठीक हो चुका था, जिसके ऊपर बिजली गिरी थी। थोड़ी देर के बाद मारियो और उसके पीछे ज़ॉम्बी भी उस तालाब में कूद जाते हैं। मारियो के पीछे पीछे सारे ज़ॉम्बी उस तालाब में कूद जाते हैं और वे सारे ज़ॉम्बी ठीक हो जाते हैं उस तालाब में कूदने के बाद। फिर प्रताप रेड्डी अपने बेटे की खबर अखबार में पढ़ता है, जिसे पढ़कर वो काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि उसके बेटे ने बीमारी का नाश वहीं पर कर दिया। फिर भूमा रेड्डी, प्रताप रेड्डी और वीरा रेड्डी काफ़ी अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं वहाँ पर। फिर सेल्जा भी खाने के बहाने उसको अपना नंबर दे जाती है। नंबर मिलने के बाद मारियो काफ़ी खुश हो जाता है। फिर हम वहाँ पर एक और लेडी को देखते हैं जो प्रताप रेड्डी को खाना खिला रही होती है। असल में वो वीरा रेड्डी की बहन होती है। फिर वहाँ पर हम एक और ज़ॉम्बी को देखते हैं, पर वीरा रेड्डी कहता है हम इसे भी तालाब में डाल देंगे और इसे ठीक कर देंगे। फिर बुढ़िया को पता चल जाता है कि प्रताप रेड्डी ने जिससे शादी करी है वो उनके घर की नौकरानी थी। हम फिर मिलेंगे गाइस अगले पार्ट ज़ॉम्बी रेड्डी 2 में, और इसी तरह इस मूवी का एंड भी हो जाता है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।